और सुबह से आप लोग जिस तरह से हम लोगों के इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, मेरे सामने पाठक भैया बैठे हैं, गौतम भैया बैठे हैं, हम लोग तो सब लोग अब मिल रहे हैं, लेकिन सुबह हम लोग उन्हीं से मिले बैठे हैं और उसके बाद सारा दिन इनका देखा किस तरह से योगदान है, तो विशेष नमन करती हूँ और आइए पंच से बात प्रारंभ करती हूँ। खुशबुओं की डगर से खुशबुओं की डगर से गुजरने लगी, खुशबुओं की डगर से गुजरने लगी, आपसे प्यारे हम जब से करने लगे। आप सभी को ये इशारा करते हैं म्यूजिक करी को देखिए कि खुशबुओं की डगर से गुजरने लगी, आपसे प्यारे हम जब से करने लगे। हमने दर्पण देखा कभी कल तलक, हमने दर्पण देखा कभी कल तलक, आज छुप छुप के सजने खुशबुओं की डगर से गुजरने लगी। अरे यार ये नमकीन वाला सुनने नहीं दे रहा है यार। चल इधर नहीं, आप लोग अपना काम करें, क्योंकि देखिए ऐसा होता है हम बहन बेटियां हैं, हम लोगों को पता होता है कि सारी व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं। आप निश्चित रूप से करें और जो लोग कविता सुन रहे हैं क्योंकि गीत है, आइए 4-5 गाने निवेदित करती हूँ। आपसे प्यार हम जब से करने लगे, हमने दर्पण ना देखा कभी कल तलक, आज छुप छुप के सजने संवरने लगे, खुशबुओं की डगर से गुजरने लगी। और विभा से आज मेरी पहली मुलाकात है। विभा को मैं 4 मिनट देना चाहती हूँ कि प्यार करने की हद कोई होती नहीं, प्यार करने की हद कोई होती नहीं, कोई धड़कन कभी दिल में सोती नहीं, प्रेम का व्याकरण सजना होता है, कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं, प्रेम का व्याकरण अपना, प्रेम का व्याकरण सजना होता है, कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं। और आज सुबह मामा बलराम श्रीवास्तव जी साथ है त्रिवेणी से, और उन लोगों ने सिंगरौली स्टेशन से जो यहाँ गेस्ट हाउस तक का सफर किया, तो हम लोगों ने बात करी कि ऐसे जगह आप लोग साहित्य कार्यक्रम करवाते हैं, आप लोग श्रेष्ठ हैं, सम्मानीय हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक लाइन में कहा कि सुपंता जी एक यहाँ की विशेषता है, क्योंकि हम लोग चाय पीने के लिए एक जगह उतरे, फिर उन्होंने देखा तो कहते सुपंता जी इस धरती की एक विशेषता है कि यहाँ राम बनकर आते हैं और कृष्ण बनकर सकते हैं। तो आइए एक विशेष गीत है मेरा जिसको पढ़ने के लिए आदेश हुआ है, लेकिन संख्या इतनी कम रह गई आप लोगों की, मुझे लगता है मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन जी आइए गीत निवेदन करते हैं। और श्रृंगार की बात करूँ उससे पहले एक दृष्टांत आपके सामने से रखने की कोशिश करती हूँ। और दृष्टांत ये है कि हम सभी ने रामायण पढ़ी है। लौकुश का जब पता चलता है रामचंद्र जी को अयोध्या घूमिए हमारे बेटे की, तो वो लोग वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, लौकुश को आने के लिए कहते हैं और सीता माता अयोध्या वापस नहीं आती, धरती माता में धरती की गोद में समा जाती है। मैं इस समय आराध्य राम से आराध्या जानकी से समा जाती हूँ और पत्नी सीता ने पति राम से
मेरा सौभाग्य है कि मेरे मंच पर मुझे प्यार करने वाले जानी बरागी भैया हैं, बलराम भैया हैं, चितपुरिया दादा हैं, कमलेश दादा हैं। आप सब लोग हैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना अपने घर आकर के आदमी खुश हो जाता है, तो मैं उसी तरह का माहौल महसूस करी और मैं वो एक बेस्ट आप सबके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। करते हैं एक तरफ सीता माता लोग कुछ का हाथ पकड़ के खड़ी है और दूसरी तरफ रामचंद्र जी और पूरी अयोध्या के लोग खड़े हैं, सीता और राम आमने सामने। एक कवियों का कर्तव्य होता है, या जिस समय से लोगों ने यह कारोबार शुरू किया, कहा जाता था कि एक समाज को आईना दिखाना भी होता है, कि सामाजिक समस्याओं को भी रखना। तो उस समय जब हमने शुरू किया था तब दहेज की समस्या थी, तो बेटी वाली गुड़िया वाली कविता पढ़ते थे। आजकल एक समस्या है, उस समस्या से आप सब परिचित हो जाएंगे। और मैंने ये सोचा कि ये समस्या आज की नहीं है, ये तो उस युग से चली आ रही है। तब इस गीत में, इस गीत की पंक्तियों ने मेरे मन में जन्म लिया। आइए मैं उस गीत को पढ़ती हूँ और अब मैं ये जो भैया है, मैं इसको निवेदन करूंगी कि मैं कोई भी गीत, कोई भी शब्द लिखती हूँ तो पूजा की तरह लिखती हूँ। आइए बस थोड़ी देर के लिए जुड़ जाए, मेरे से जुड़ जाइएगा, और जहाँ आप लोग बोल होने लगे आप लोग हाथ उठा दीजिए, मैं वापस चली जाऊंगी। आइए माता सीता की पत्नी सीता की पति राम से बातचीत। हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नियां पति की और ससुराल की बातें मायके वालों से हमेशा छिपाने की कोशिश करती हैं। तब सीता ने आश्वस्त किया होगा पंक्तियां लेके कि राम तुम्हारी अवधि मैं वापस आऊंगी, दिल की सारी पीर छिपा के दिल में जब तुम जाओ प्यार जताओ, जब चाहो ठुकराओ तुम, जब तुम जाओ प्यार जताओ, जब चाहो ठुकराओ तुम, जब तुम चाहो गले जब चाहो दुख करो, तुम ही खुद ऐसे कब तक प्रीति निभाओगी, तुम ही खुद बतलाओ ऐसे कब तक प्रीति निभाओगी। राम तुम्हारी अवधि में मैं वापस ना। कि लंकुश होने वाले थे जब, एक शब्द से आप याद करने की कोशिश करती हूँ कि लंकुश होने वाले थे जब, क्यों जंगल में भेज दिया, खुद तुम सोए राजमहल मुझको कांटों की सेज दिया, वाल्मीकि के एहसानों का कैसे कर्ज चुकाओगी। राम तुम्हारी अवधि में मैं वापस ना आऊंगी। जब लड़कियों का डिवोर्स होता है, जब उनके साथ समस्याएं आती है, हमेशा दुनिया लड़कियों के ऊपर पूछती है। तब मैंने कहने की कोशिश करी है कि सीता माता ने जब पुष्प वाटिका में राम को देखा था, देवी जी से मंदन मालिक के मुझे पति हो गई। आइए मैं निवेदन करती हूँ
कि आज सोचती हूँ क्यों मैं रघुनंदन से प्यार किया तुम पर पहली। भैया एक चीज कहना चाहेंगे कि हमारे जो गीत है वो ताली के गाने अपने उसमें नहीं होते, एक थोड़ा दूसरी तरह से गीत होते हैं और आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं तब मैं ये गीत आप सबके सामने रखने की कोशिश करी है। चाय वाले भैया उनकी मजबूरी है, बेटा अगर आप पूरी लेके मिल जाएंगे तो एक मैं अच्छी चीज यहाँ के लोगों को लेके जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी सफर सब चलते रहते हैं। आइए हम चलें कि आज सोचती हूँ क्यों मैंने रघुनंदन से प्यार किया तुम पर पहली नजर पड़ी क्यों अपना दिल हार दिया। पुष्प वाटिका वाले प्रियतम, तब भी उनके आज भी देखते हो तो पुष्प वाटिका वाले प्रियतम तेरे घर ना आऊंगी राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी राम। और मैं पूरे देश की जहां भी कविता पढ़ते जाती हूँ सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि माँ शारदा ने मुझे मंचों पर कुछ भाई दिए। मेरा सबसे प्रिय भाई जहाँ भी लगा दिया, मेरा छोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है अशोक चारण। यहाँ ठीक है, अशोक चारण देश का बड़ा भाई मेरा भाई है। मैं ये दोनों भाई मुझे मई के कवि सम्मेलन में मिले थे और तब से इन लोगों ने पूरा स्नेह मुझे दिया है। तब सीता के पास भी भाई नहीं थे, ये मेरे दो बंधु बिल्कुल सीधे भाई बन गए कि राम तुम्हारी पुष्प वाटिका वाले प्रियतम तेरे घर ना आऊंगी राम तुम्हारी। और जब पैर पूजे जाते हैं तो मंडप के नीचे सबसे ज्यादा लड़की की माँ खुश होती है, दामाद बड़ा अच्छा होता है, और शादी के बाद सबसे बड़ी दुश्मन लड़की की माँ होती है। विडंबना लड़की कि माता सुनैना जहाँ भी होंगी कितना दुखी वो होंगी आज तुमसे कितनी नफरत होगी तुम पर होगा तनिकना मंडप के नीचे की सारी रस्में भूल न पाओगी। मंडप की सब लोग कहते दारू का इतना पैसा वापस कर दीजिए, दहेज का पैसा वापस कर दीजिए। अरे लेकिन वो आप समय भावनाएं कहाँ से लाएंगे? तब शायद सीता ने कहा होगा कि मंडप के नीचे की सारी रस्में भूल न पाओगी राम। कि भाई होते अगर हमारे क्या तुम ऐसा कर पाते भाई। कि भाई होते अगर हमारे क्या तुम क्या तुम ऐसा कर पाते कष्ट हमारे देख भाई के आंसू भर भर जाते। एक माँ की संतानें दोनों कुछ भी छिपा ना पाओगी राम तुम्हारी अवधपुरी में। और इतना सब कहने के बाद शायद सीता जी ने ऊपर आसमान में देखा होगा और तब एक प्रार्थना करी होगी, और शायद उस प्रार्थना का परिणाम है कि पिछले 10 सालों से जहाँ जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, एक बेटा एक बेटी हो रहे हैं। 10 साल से पहले आप ध्यान दें तो दो या तो बेटे ही बेटे होते थे या दो बेटियां ही बेटियां होती थी, लेकिन इधर पिछले 10-12 सालों से एक बेटा या एक बेटी होती है। जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक भावना निकल के आती
ये पंक्तियां देखिए, सीता जी ने ऊपर देखा होगा, प्रार्थना करी होगी, एक माँ की संतानी दोनों कुछ भी छिपा न पाऊंगी, राम तुम्हारे अवधि में कि अगली बार जन्म यदि देना, मुझको भी एक भाई दो, अगली बार जन्म यदि देना, मुझको भी एक भाई दो, भाई दूजा टीका राखी के लिए कलाई दो, अगली बार जन्म यदि लूंगी, संग भैया ले जाऊंगी, अगली बार जन्म यदि लूंगी, संग भैया ले जाऊंगी, राम तुम्हारी अवधि में मैं वापस ना आऊंगी। पंक्तियां बची हैं। इसके बाद उन्होंने हाथ में पकड़े हुए लोग की तरफ देखा होगा और लोगों से कहा होगा कि लव कुश माफ मुझे कर देना, लव कुश माफ मुझे कर देना, दूर में तुमसे जानी हो, बच्चों माफ मुझे कर देना, दूर में तुमसे जाती हो, राजा राम ने पिता तुम्हारे आज तुम्हें बतलाती हो, दोनों का हक सौंप के तुमको मैं माँ के घर जाऊंगी, राम तुम्हारी अवधि में मैं वापस ना आऊंगी, कि माँ तुम अपनी बाह पसारो, अपनी गोद उठारो तुम, माँ तुम अपनी कि माँ तुम अपनी पास बुला लो, अपनी बाह झुला लो तुम, ऊब चुकी झंझावातों से अपनी गोद सुला लो तुम, माया मोह के इस झूले में, माया मोह के इस झूले में अब तो झूलना पाऊंगी, राम तुम्हारी माया मोह के इस झूले में अब तो झूलना पाऊंगी, राम तुम्हारी अवधपुरी में मैं वापस ना आऊंगी, दिल की सारी पीर छिपा कर दिल में ही ले जाऊंगी, पुष्प वाटिका